और अब बात करेंगे ट्रंप के संबोधन की। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह जो दावा है वो अमेरिका ईरान युद्ध में जीत चुका है, सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ी रणनीति ट्रंप की छुपी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान पर दबाव बढ़ाकर अमेरिका एक निर्णायक बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है, या यह पूरा संबोधन दुनिया को गुमराह करने और वैश्विक बाजारों पर नियंत्रण बनाने का एक प्रयास है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने 19 मिनट के संबोधन में साफ कह दिया है कि अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्यों के बेहद करीब पहुंच चुका है और आने वाले 2-3 हफ्तों में ईरान पर एक बड़ा हमला संभव है। हालांकि इस तरह की समय सीमा पहले भी दी जा चुकी है, जिससे उनके दावों की विश्वसनीयता पर भी अब सवाल उठते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता कमजोर हो चुकी है, नौसेना तबाह हो गई है और कई शीर्ष नेता खत्म हो चुके हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि ईरान अब भी क्षेत्र में अपनी सैन्य और प्रॉक्सी ताकत के जरिए सक्रिय है। बात करें तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ट्रंप का रुख भी विरोधाभासी नजर आता है। एक तरफ वे कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी दूसरे देशों को लेनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ चेतावनी भी देते हैं कि बिना समझौते के यह रास्ता खुला नहीं रहेगा। इसके अलावा ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन का दावा भी चर्चा में बना हुआ है, लेकिन इस पर कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। ऐसे में यह जो बयान है वह रणनीतिक दबाव या मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा भी माना जा रहा है। आज यह बड़ा सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन सिर्फ बयानबाजी है या यह अमेरिका की स्पष्ट और आक्रामक रणनीति का एक संकेत है, और क्या तेल बाजार में आया जो उछाल इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका के कदमों का वैश्विक असर सीधे तौर पर दिखने लगा है। आपको इस तरह से बताएंगे कि ट्रंप के भाषण के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक तेज उछाल देखने को मिला। इससे यह संकेत मिलता है कि निवेशकों ने अमेरिकी रुख को गंभीरता से लिया और भविष्य में आपूर्ति बाधित होने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि बाजार को उम्मीद थी कि ट्रंप अपने संबोधन में तनाव कम करने की दिशा में कोई संकेत देंगे, लेकिन इसके उलट उन्होंने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आने वाले हफ्तों में हमले को और तेज करने की चेतावनी दे दी है। साथ ही ईरान के बिजली संयंत्रों, तेल कारोबार को निशाना बनाने की भी बात दोहराई है। तो वहीं ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर देशों से साफ कहा कि वे हॉर्मुज़ संकट को खुद संभालें, फिलहाल अमेरिका से तेल खरीदें। यह अमेरिका की ऊर्जा रणनीति को दर्शाता है, जिसमें वह अपने उत्पादन और आपूर्ति को वैश्विक मांग के केंद्र में स्थापित करना चाहता है। कुल मिलाकर ट्रंप का यह संबोधन जहां अमेरिका की ताकत रणनीति का प्रदर्शन करता है, वहीं ईरान के खिलाफ कड़ा संदेश भी देता है। लेकिन सवाल वही है कि क्या यह वास्तविक एक सैन्य बढ़त है या फिर वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार को प्रभावित करने की एक सोची समझी चाल है। अब यही मुद्दा डिबेट का केंद्र भी है। क्या अमेरिका वाकई निर्णायक स्थिति में है? तमाम सवाल हम इस पूरे मुद्दे को लेकर करेंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे कराऊंगी। हमारे साथ थोड़ी ही समय बाद पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप समझिए, ट्रंप ने जो बयान दिया है कि युद्ध में ईरान से उनको जीत मिल चुकी है, इस तरीके का बयान कि ईरान जंग में जीत मिली है, इस तरीके का बयान क्या एक सोची समझी रणनीति है अमेरिका की, या फिर कोई और जो है ट्रंप का वो प्लान है? 19 मिनट का ये संबोधन कई बातों पर है। अब इसमें जिस तरीके से तेल की कीमतों में उछाल आया, ये भी एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। सुबह राष्ट्र के नाम उन्होंने संबोधन दिया, अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिली, इस तरीके का दावा उन्होंने कर दिया है और चेतावनी भी दी कि अब अमेरिका आने वाले समय में, यानी आने वाले जो 2-3 हफ्ते हैं, उनमें हमलों को और तेज करेगा, ईरान पर हमला करेगा। तो ये संभावना जताई जा रही है ट्रंप एक तरीके से दबाव ईरान पर बना रहा है, और इस तरीके का जो बयान है वो आगे युद्ध को किस ओर लेकर जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मन में तमाम सवाल लोगों के हैं कि ये युद्ध कब तक चलेगा। इस बीच तो इसी खबर पर और अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कमांडर भूषण दीवान सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में आपका। धन्यवाद सर। युद्ध ने एक अलग रुख ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप सुबह सुबह संबोधन देते हैं और कहते हैं कि ईरान की जंग में उनको जीत मिल चुकी है। किस तरीके का ये संबोधन, किस तरीके का बयान आप इसको मानेंगे?
क्या ये एक सैन्य रणनीति हम इसको अमेरिका की कहेंगे? क्योंकि उनने ये भी दावा कर दिया है कि आने वाले 2-3 हफ्तों में जो युद्ध है उस पर हम ईरान पर और हमला करेंगे। तो अब ये युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? जी शिवांगी जी, समझ नहीं आता है, जीत हासिल कर ली है तो क्या कर रहे हो भाई, फिर क्यों खड़े रुके हो यहाँ पे? ये तो वो, मुझे तो पिक्चर याद आती है वो राजेश खन्ना और मुमताज की 50-60 साल पहले, कि दूर मत जाना पास मत आना। ये क्या है? ये अपनी खिल्ली उड़वा रहे हैं पूरी अमेरिका की अपनी, क्या मतलब है? पर साफ जाहिर है फंसे हुए हैं, साफ जाहिर है कि फंसे हुए हैं, इसलिए कभी इनको मालूम नहीं कहना क्या है। और ये तो मतलब बयान वीर बने हुए हैं, बयान शेर, बस कुछ नहीं करना। और ये भी किसी को कुछ मालूम नहीं क्या होता है। कल तो इन्होंने साफ कहा ना, देखिए आपने शिवांगी जी बताया ना जी, $5 कम हो गई मार्केट, $5 प्राइस ऑयल का कम हुआ, मार्केट भी चढ़ी, आज फिर 107 पे आ गई, डॉलर पे आ गया वो। ये क्या कर रहे हैं? खिल्ली उड़वा रहे हैं अपनी भी, यूरोप और अपनी पूरे कंट्री देश की भी। और जीत गए तो फिर क्यों रुके हुए? हाँ भाई, क्या करना तुमने अभी? और सेकेंडली आप तो कहते हैं इस्फहान पे अटैक कर दिया, पिछले साल भी कहा न्यूक्लियर अटैक कर दिया। ये कोई रणनीति तो नहीं समझ आती, मुझे लगता है कंफ्यूज्ड है टोटली, इसलिए बातें कर रहे हैं। आज तक लड़ाई तो कई लड़ी अमेरिका ने, आज तक इस टाइप की डीलिंग तो नहीं होती ना। अकेले कर रहे हो आप, आपको क्या बंदिश है? आप शंभू हो, सर्वे सर्वा हो, जो कहना करो, कभी कुछ कह लबो लबाब। तो ये है कि लड़ाई रुकी नहीं है और लड़ाई चलती रहेगी और ईरान इनको छोड़ेगा नहीं, ईरान इनको जाने नहीं देगा। देखिए एक्चुअल बात क्या है, बातें कुछ भी हों, बातें तो ये हैं कि अगर ईरान जिस इंटेंसिटी से काम कर रहा है, रिटेलिएटरी जवाब दे रहा है, गल्फ में, कतार में, कुवैत में, यूएई में जो अटैक कर रहा है, पर्शियन गल्फ में अटैक कर रहा है, उनके पास इस टाइप के लेवल की करने के लिए कम से कम 3-4 हफ्ते का असला और है। और इससे हल्का करें वो तो 2-3 महीने का असला है। मैं तो कहता हूँ अमेरिका और इजराइल की हालत भी यही है। इजराइल में कितनी पिटाई हो देख रहे हैं, नुकसान तबाही हो रही है, और अमेरिका के भी आप देख रहे हैं टोमाहॉक मिसाइल, पेट्रियट मिसाइल कम हो चुकी हैं। इजराइल का भी एरो और डोम और आयरन डोम वो कम हो चुके हैं, उनके पास भी इतना ही है। अगर इसी लेवल पे करें तो 1 महीना उनके पास है, और इससे धीरे धीरे हल्का हल्का करें तो 2-3 महीने और हैं। पहले दिन से मतलब ये वास्तव स्थिति ये, बातों पे तो जाए ना ही जाए, और ट्रम्प को हीरो बना के डिस्कस करना मतलब ही कुछ नहीं है। हाँ, बस सिर्फ बयानबाजी इसको हम कह सकते हैं। अगर जीत गए हैं तो फिर युद्ध जारी क्यों है? और आप आगे भी बात करें कि 2-3 हफ्तों में भी हम और हमला करेंगे। अगर जीत हो गई है तो फिर हमले की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। विश्वनाथ जी, 19 मिनट का संबोधन, डोनाल्ड ट्रंप का तमाम बातें वो कह देते हैं कि हम ईरान युद्ध की जंग में हम जीत चुके हैं। उसके बाद कहते हैं कि 2-3 हफ्तों तक भी हम आगे हमला करते रहेंगे। तमाम बातें अगर और बातों पर नजर डालें तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि ड्रोन क्षमता और नेवी, ईरान की मिसाइल की ड्रोन क्षमता खत्म हो गई है, सेना हमारी पूरे कंट्रोल में है। और ये पहली दफा नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप बातें कर रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। हमने इससे पहले जब से युद्ध चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप कई इस तरीके की बातें कर चुके हैं। लेकिन अब जो वो कह रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, इसका मतलब क्या है? किस ओर युद्ध जाएगा? क्या ईरान पर दबाव बना रहे हैं अपने बयानों से? विश्वनाथ जी। धन्यवाद शिवांगी जी। शिवांगी जी, देखिए अमेरिका का जो ईरान से युद्ध का मतलब कोई वही नहीं है जो वो शब्द से कहता है। हम याद करें कुछ साल पहले अमेरिका का तेल बाजार पे उसका नियंत्रण रहे। ये जो इस्लामिक मुल्क हैं कहीं एकाग्र न हो जाएं, एक साथ न जुड़ जाएं। अगर वो जुड़ जाएंगे, उनकी सामर्थ्य बढ़ जाएगी, तो अमेरिका को क्यों पूछेगा कोई। कुछ समय पहले का याद करिए, चीन ने ईरान के राष्ट्रपति और सऊदी अरब के प्रिंस सलमान की मीटिंग कराई थी चीन में। दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था कि अब दोनों देश एक दूसरे से राजनीतिक संबंध स्थापित कर लेंगे और दोनों देशों में कोई दुश्मनी नहीं होगी। अब अगर मुसलमान देशों में कोई दुश्मनी नहीं होगी और ईरान और सऊदी में अगर चीन की मदद से राजनीतिक संबंध स्थापित हो गए, आवाज खोल दिए गए, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि अमेरिका को चिंता तो होगी ना, क्योंकि दोनों के देशों के बीच में डायरेक्ट बातचीत शुरू हो गई। फिर सऊदी का पाकिस्तान के साथ एक रक्षा समझौता हो गया। अब अमेरिका की चिंता होना स्वाभाविक थी। अमेरिका सबका बॉस था। आप देखिए पेट्रो डॉलर का खेल क्या है, सारा जितना भी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन होगा वो डॉलर में होगा। अगर ऐसा होता तो डॉलर को पूछता कौन? डॉलर तो बिल्कुल किनारे निरीह हो जाता, निरीह जीव हो जाता, किनारे पड़ा रहता। तो उसको जो है अमेरिका ने क्या करना था, अमेरिका ने ये करना था
कि इन देशों के बीच जो दोस्ती है, जो दोस्ती का जो खेल है, वो चेक हो जाए। तो सऊदी और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती चेक हो गई कैसे? अब सऊदी पे आक्रमण हुआ, अमेरिका पाकिस्तान ने कहीं कोई अटैक नहीं किया, पाकिस्तान किनारे चुपचाप बैठा रहा। भाई उनका जो समझौता था वो यही था ना कि एक पे हमला, दूसरे पे हमला मारा जाएगा। पाकिस्तान कहां आया? चुपचाप बैठा रहा। तो दोनों के बीच में पूरा ये जो पीछे का खेल हो रहा था सेंट्रल एशिया के बीच में, ये सारा खेल बिगाड़ दिया उनको। ट्रंप को मूल काम ये करना था कि इन सबका खेल बिगाड़ देना है, उनको अपनी बादशाहत पुनर्स्थापित कर देनी थी। तेल के खेल में वो अकेले प्लेयर, बड़े प्लेयर हों, उनका मूल पर्पस था। वो बहुत बड़ा काम था जो उन्होंने पूरा कर लिया है। तो अब सऊदी अरब जो है अमेरिका के साए से निकलकर पाकिस्तान के साए में जो जा रहा था वो वापस अब आ गया। अब सऊदी का पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं। तो कहने का मतलब है अमेरिकी कंपनियां अब तेल निकालती हैं और खाड़ी के जितने देश हैं वो सब अमेरिका को रॉयल्टी देते हैं। अमेरिका का एकाधिकार समझिए पूरी व्यवस्था पे। तो अमेरिका भले लोकतंत्र की बात करे कि भाई हम तो लोकतंत्र के झंडाबरदार हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि खाड़ी में लोकतंत्र हो। वो चाहता है वहां पे वो परिवार काबिज रहे जो उसकी चाटुकारिता करें, जो उसके हिसाब से चलें, यानी उसका जो डॉलर का जो खेल है वो यथावत चलता रहे। तो उसने, अब अमेरिका निर्णायक स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसने ईरान की वो हालत कर दी है, बात सही है कि उनकी एयरफोर्स खत्म हो गई है, उनकी नेवी का सत्यानाश कर दिया है, आर्मी की स्थिति बहुत खराब है, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं। दूसरा, उन्होंने ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इंटरनल, वैसे ही बहुत हैवी, बहुत हाईटेक नहीं था, लेकिन जो था उसको उन्होंने इतना नष्ट भ्रष्ट समाप्त कर दिया है कि अगले 10, 20, 50 साल लग जाएगा उनको पुनर्निर्माण करने में। तो कमोबेश अब अंदर से जो रिएक्शन आएगा, जनता जो अंदर की है तो वो तो रिएक्ट करेगी ना। अब अगर छोड़ देंगे तो अमेरिका का नुकसान नहीं है, अब ईरान को इंटरनल फोर्सेस से डील करना होगा। तो अब एक बड़ा, उन्होंने अपना बड़ा पर्पस सॉल्व कर लिया है। जो देश थे जिनके बीच में जो तेल ऑयल प्रोड्यूसिंग जो नेशंस थे, उनके बीच में जो आपस में समझौता हो रहा था, यारी दोस्ती कट्टी सेंटर खुल रहा था, वो सब समाप्त कर दिया उन्होंने सबको लाकर खड़ा कर दिया कि सब आओ, ट्रंप के द्वार पे पहुंचो, सिर झुकाओ और जाओ। तो ये जो खाड़ी का खेल है वो अमेरिका ने अपने फेवर में वापस कर लिया है। अमेरिका ने वही चाल चली जिससे उसका काम चले। अब उसको बड़ा पर्पस ये है, अब वो चाहेगा कि, ये मैं पहले भी कह रहा था कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसके सैनिक वहां पर जमीन पर उतरे और उस दलदल में फंस जाए जिसमें 2 बार वो फंस चुका है। क्यों? अपने डोमेस्टिक धरती पर वो फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए देखिए अमेरिका तुरंत वापस हुआ। अमेरिका ने कहा हमने जीत लिया है। कल किसी समय ट्रंप कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी का सिस्टम है वो हम सब ने देखा है, वो किसी भी समय कुछ भी पलट कर कह सकते हैं, लेकिन जो एक्शन होता है वो लार्जली उनके राष्ट्र के हित में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ये कैसे वो इवैक्यूएट करते हैं, हॉर्मुज पर क्या करते हैं, हॉर्मुज को कैसे खाली कराते हैं, वो कैसे एक सेफ पैसेज बनता है, ये देखने वाली बात है। अब देखना होगा कि अमेरिका वाकई किस तरीके से, कैसे इससे पूरा इवैक्यूएट करता है, इस पूरी व्यवस्था को, राजनयिक संबंधों का जो खेल है वो कैसे बढ़ता है। उनका इसमें कोई दो राय नहीं, अमेरिका का बड़ा मकसद पूरा हो गया है। और ईरान और अमेरिका जो ट्रंप जो बयान दे रहे हैं विश्वनाथ जी, और ये एक सोच समझ के बयान हम इसको कहेंगे, क्योंकि आपने बोला कि राष्ट्र के हित में है। शेयर बाजार की बात करें, उन्होंने जैसे ही बयान दिया, अपना संबोधन दिया, चीन और हांगकांग का शेयर मार्केट गिर गया। तो एक इसका इफेक्ट, उनके संबोधन का इफेक्ट एक बहुत बड़ा है, दूसरे देशों पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है जी। दूसरा एक और अभी पर्पस उनको सॉल्व, दूसरा है कि ईरान के पास जो संवर्धित यूरेनियम है उसको उन्हें वापस लेना है। वो कैसे हासिल करें, ये बहुत बड़ा उनका चैलेंज है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अमेरिका नहीं हासिल कर पाएगा तो इजराइल हासिल कर लेगा। ये कहीं मतलब वो उसका रास्ता निकाल लेंगे। उन्होंने ईरान को जिस तरीके से तहस नहस कर दिया है तो वो कर लेंगे। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हॉर्मुज की सिक्योरिटी है। अब वो कैसे करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जितनी बमबारी उन्होंने ईरान पर कर दी है, ईरान कब तक खड़ा रह पाएगा, कब तक रोक पाएगा लोगों को, और कब तक रिटेन कर पाएगा, जो वो जितना स्टर्न पोस्चर दिखा रहा है, वो अपना मजबूती शो कर रहा है, वो अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत नहीं चल सकता है।
क्यों? क्योंकि इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर डिमोलिश कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब ये देखना जरूर होगा कि हॉर्मुज की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, उसको कितने जल्दी नॉर्मलाइज कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। चलिए ठीक है, भूषण सर हमारे साथ बने हुए हैं। भूषण जी, आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में एक और बात कही है कि हम ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। ये भी एक बयान है जो डोनाल्ड ट्रंप शुरू से चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से विश्वनाथ मिश्रा जी ने भी कहा है कि जो उनका संबोधन है वो राष्ट्र के हित में है, तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा दिमाग रखते हैं, सोच समझकर उन्होंने संबोधन दिया। तमाम देशों के शेयर मार्केट पर भी इसका असर पड़ा है। अब अगर हम युद्ध की दृष्टि से भूषण सर देख रहे हैं, तो आने वाले समय में ये युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ईरान भी अभी रुकने वाला नहीं है, अमेरिका भी रुकने वाला नहीं है, तो क्या मतलब जो कंक्लूजन है वो क्या निकल रहा है? कंक्लूजन तो कुछ भी नहीं निकला है। ये हम लोग इंडिया में टीवी पे डिबेट कर रहे हैं, मेरे को पक्का विश्वास है कि अमेरिका में भी यही हो रहा होगा। भाई ये आदमी आया, इतनी सस्पेंस किया, मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, फिर वही बात वहीं छोड़ दी शंजोपंज में। और मुझे आप बताएं, न्यूक्लियर की हॉर्मुज खोलो, कभी कहता खोलो, कभी कहता बंद करो। अभी अगर हॉर्मुज नहीं खोलेगा, नहीं खुलवाएगा, तो क्या इसकी खिल्ली उड़ेगी? और खुलवा सकता नहीं है बिना ग्राउंड ट्रूप्स के, और ग्राउंड ट्रूप्स डालेगा तो रशिया के चेचन फाइटर्स भी आ सकते हैं। और आप बताएं मुझे, अब 1 महीना पहले तो आया है 28 फरवरी को, उसके पहले तो हॉर्मुज खुली हुई थी। भाई क्या किया तूने? उनको तबाही कर दी। ठीक है, इतना खर्चा किया तूने, डेली $2 बिलियन खर्चा कर रहा है, तुमने 30-40 बिलियन डॉलर खर्चा कर दिया, $100 बिलियन तुमने गल्फ कंट्रीज की तबाही करा दी। उनको भी 6 महीने 9 साल लग सकता है पूरी रिकवरी आने में। तूने क्या अचीव किया? और न्यूक्लियर एग्रीमेंट में तो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी वाला अकॉर्ड में आपकी चैनल में कई बार बोला है, पहले भी था, JCPOA था ना, तो ट्रंप ने 2017 में फेंक दिया, दूर टेबल से हटा दिया। क्यों? ओबामा ने किया 2015 में, तो 17 में हम तो ट्रंप आए, हम तो रिपब्लिकन है, ये बकवास है, छोड़ो। JCPOA क्या था? जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें P5 की गारंटी थी। P5 माने सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर, और जर्मनी भी। क्या अभी आप समझते हैं ईरान चुपचाप मान लेगा कंडीशन? सवाल नहीं है। और रूस मान नहीं देगा। रूस तो कहेगा फंसा रहे ईरान, USA ईरान में, और रूस कहेगा फंसा रहेगा, प्राइस बढ़ेगा ऑयल का तो मेरी रेवेन्यू बढ़ती है। रूस कहेगा फंसा रहेगा तो दुनिया को जग जाहिर हो रहा है। ये रूस, ये अमेरिका हमें कहता था लड़ाई मत करो, खुद ही लड़ाई में शुरू करता है, और लड़ाई में और करता ही आ रहा है। तो और चीन भी कहेगा अमेरिका फंसा रहा है यहाँ पे। कौन चाहता है? और ईरान जिसके आपने आका को मार दिया, उसकी फैमिली को मार दिया, और नए हुक्मरान जो आए हैं तो चुप बैठ जाएंगे 1 महीने में? ऐसे नहीं है वो लोग 1 महीने बैठ जाएं। वो जब उनके हाथ में पल्ला भारी है, वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज को, तो कैसे होगा? और पेट्रोल डॉलर तो खत्म ही हो गया है। मुझे नहीं समझ आता कैसे कहा जा सकता है कि अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया है। अभी अमेरिकन, सऊदी है, बहरीन है, कुवैत है, वो कहेंगे अरे इसको तो पेट्रोल डॉलर की बात सुनते हैं नंबर 1 ट्रम्प की, और इसको बेस नेवल हमारे बेसिस भी देते हैं, फिर भी हमको तो बचा नहीं पाया, हम मार खाते रह गए। भाई क्या फायदा इसके साथ चलने का? तो हम तो अपना करेंगे उसके अंदर ही, और उसके उनके अवाम कहेंगे अरे ईरान तो उसको, अमेरिका को देखो तंग कर रहा है, इतना सामने खड़ा हो रहा है, और तुम झुकते जाते हो। हालांकि तुम्हारे पास ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, इतनी बड़े देश है तुम्हारे पास। ये ऑल एंड ऑल लूजिंग गेम है। और मैं एक बड़ी बारी पॉइंट बता दूं आपको, अमेरिकन डेमोक्रेसी के अंदर प्रेसिडेंट की जो बड़ी वास्ट पावर्स होती हैं, वॉर युद्ध छेड़ने की भी पावर्स होती हैं, उसकी वीटो होती है। और वो वीटो कब तक है? उस वीटो के तहत शिवांगी जी, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, 60 दिन तक बिना पूछे, और उसको 90 डेज एक्सटेंडेबल तक बिना पूछे काम कर सकता है। और 60 डेज कब खत्म होते हैं? एंड अप्रैल में। और ये पढ़ना आप, और 90 डेज कब है? एंड मई में। तो सवाल ये है कि उसकी वीटो पावर को खत्म करने के लिए सीनेट में मोशन लाया गया है, पर क्योंकि वहां रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी 3-4 से है, वो वीटो पावर नहीं छीनी गई उसकी, और युद्ध तब तक चलेगा। अभी 2-3 हफ्ते वो उसके बंदिश है, उससे आगे उसने बढ़ाना है तो he has to go to Senate take अप्रूवल। वो अप्रूवल मिलेगा नहीं। ये खाली टाइम बाई कर रहा है ताकि लोग मेरी बदनामी ना करें, तो हवा में
बिल्कुल, हम जो बातें कह रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। फिलहाल आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, समय का अभाव है, चर्चा को यहीं रोकेंगे। आप सभी ने समय दिया, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 19 मिनट का संबोधन दिया है, तमाम बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन अब ये देखना होगा उनके संबोधन का कितना असर इस युद्ध पर पड़ता है। जो वो दावा कर रहे हैं कि 2-3 हफ्तों तक भी वो ईरान पर हमला करते रहेंगे, आगे युद्ध किस मोड़ पर जाता है ये भी हमें समझने वाली बेहद महत्वपूर्ण बात